Hello and welcome. This is fifth and the last part of the chapter Politics of Land Development. And in this part, I'm going to explain about NITI Aayog and National Development Council. So let's begin the video. NITI Aayog, the full form of NITI Aayog is National Institution for Transforming India. National Institution for Transforming India. Okay. It is a policy think tank. Now, what is a policy think tank? Think tank is somewhere all the ideas and the views regarded to policy making, the future course of development in the country, that is all thought upon. ठीक है, तो एक ऐसी जगह जहाँ पे इस चीज़ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी कि किस तरह की पॉलिसी हमको अडॉप्ट करनी है लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, और किस तरह से उस डेवलपमेंट को लेकर हमें आगे बढ़ना है. सो इट्स अ पॉलिसी थिंक टैंक established to achieve sustainable development. Sustainable development, I hope you all understand what is sustainable development. A development which can be sustained in future. Okay, so for sustainable development it is very important that we do a judicious use of the resources that we have. ठीक है, तो जो भी रिसोर्स कंट्री के पास हैं उनको पहले हमें उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ानी है और उसको इस तरह से यूज़ करना है जिससे कि डेवलपमेंट प्रोसेस सस्टेन किया जा सके थ्रू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. Cooperative federalism, for understanding this you need to go back to class 11. Class 11 में आपने इंडियन फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा है जिसमें ये पढ़ा है कि इंडिया इज़ ए क्वासी फेडरल कंट्री. क्वासी फेडरल कंट्री मीन्स दैट इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ मोर पावरफुल, यूनियन इज़ मोर पावरफुल दैन द स्टेट. ठीक है, तो उसी पैटर्न के ऊपर प्लानिंग कमीशन बना था जिसमें कि जो प्लान्स थे वो एक जगह से बन रहे थे और उनको पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट किया जा रहा था. ओके, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बात करता है ऐसे सिस्टम की वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर एट एन इक्वल फुटिंग. तो बस यहाँ पे बराबरी का रिश्ता होगा. इसमें जो भी प्लान्स बनेंगे या इम्प्लीमेंट होंगे उनमें स्टेट्स का टोटल पार्टिसिपेशन और कोऑपरेशन होगा. ओके, सो 3 key words are important here. Number 1, that it is a policy think tank. Then it ensures sustainable development, and the sustainable development has to be ensured through cooperative federalism. Fine. So NITI Aayog is a policy think tank for sustainable development through cooperative federalism. Fine. Now it adopts a bottom-up approach. I have explained this in the last video, part 4 का जो वीडियो था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था. देखिए 2 अप्रोच होते हैं. एक होता है टॉप डाउन अप्रोच, ओके, जिसमें जो कि प्लानिंग कमीशन ने अडॉप्ट किया था, वेयर द प्लान्स आर बीइंग मेड एट द टॉप लेवल, सेंट्रल लेवल, एंड देन इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड डाउन. ओके, तो सेंटर प्लान बना रहा है और उसको डिफरेंट स्टेट्स एंड रीजन्स में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. ये है टॉप डाउन अप्रोच. ठीक है, बॉटम अप अप्रोच में जो इनपुट है प्लान का, क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिसोर्सेज है, ये लिए जाएंगे ग्रास रूट लेवल से. तो स्टेट से लिए जाएंगे, रीजन से लिए जाएंगे, देन इट विल बी निट अप एंड कोऑर्डिनेटेड इनटू ब्रॉडर स्ट्रैटेजी फॉर लॉन्ग रन. ओके, तो ये होता है बॉटम अप अप्रोच. तो जो नीति आयोग का अप्रोच है ये बॉटम अप अप्रोच है. एंड वेन एवर वी टॉक ऑफ बॉटम अप अप्रोच देन इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग ऑफ decentralized planning, something that I have explained also in the videos of the chapter, that what we mean by decentralized planning. So NITI Aayog is based on bottom up approach, acts in the spirit of cooperative federalism, ensures equal participation of all states in the country. Okay, got it. अब इसकी नीड क्यों थी? नीड इसलिए थी कि हमारा जो प्लानिंग कमीशन था दैट वाज बेस्ड ऑन सोशलिस्ट मॉडल formed for the planned development of the country. Now if you remember, you have read this, आप लोगों ने पढ़ लिया है ये चीज़ कि जो हमारा जो 5-year plan model था that was taken from USSR. ठीक है, now USSR was a socialist country और ये मॉडल जो था वो एक कमांड इकोनॉमी का मॉडल था. अब कमांड इकोनॉमी क्या होती है? जहाँ पे कि जो प्लानिंग है
वो एक सेंटर से की जा रही है एंड देन इट इज़ बीइंग कमांडेड टू ऑल द कंट्री, वो पूरे कंट्री में फिर उसको इकोनॉमिक प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. सो दिस वाज अ सोशलिस्ट मॉडल. नाउ इन 1991 India liberalized its economy. That means that we shifted from a command economy or model to something which was called the market economy. ओके, वी लिबरलाइज्ड आवर इकोनॉमी. और जब हम अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिए, देन वी टूक आवर इकोनॉमी इनटू एन एटमॉस्फेयर ऑफ कंपटीशन. तो जब ग्लोबलाइजेशन के एरा में आप एंटर कर रहे हैं, जहाँ पे यू हैव टू compete विद द इंटायर वर्ल्ड, जितनी भी कंपनीज हैं वर्ल्ड की, उसके इक्वलेंट होना चाहिए. आपकी टेक्नोलॉजी उसको सरपास करनी चाहिए, आपकी टेक्नोलॉजी उनसे बेटर होनी चाहिए. एंड इट शुड नॉट बी देयर नॉट ओनली इन द एरिया ऑफ प्रोडक्शन इन कमोडिटीज. यू हैव टू, इफ यू वांट टू कॉल योर सेल्फ अ डेवलप्ड कंट्री, अगर आपका एम ये है कि आप इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री देखना चाहेंगे 10 से 15 साल के अंदर में, उस रेंज में रखना चाहेंगे, देन यू हैव टू मेक your system competent enough in all the areas, whether it is governance, चाहे वो गवर्नेंस का एरिया हो, चाहे टेक्नोलॉजी का एरिया हो, चाहे डिफेंस का एरिया हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, चाहे साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन हो. इन ऑल द एरियाज यू हैव टू मेक योर सेल्फ कॉम्पिटेंट इनफ. सो when India liberalized its economy, it entered into that era of competitiveness, that area of competitiveness. ओके, सो उसके लिए ये जो प्लानिंग कमीशन था, ये इनफेक्टिव और इररिलेवेंट हो रहा था. इट वाज नॉट enough, good enough to meet the pressing challenge of the development, and that's why the talks of having some alternate arrangement was going on from the era of मनमोहन सिंह himself. तो मनमोहन सिंह के टाइम में भी ये बातें हो रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में भी ये बातें हो रही थी. एंड फाइनली व्हेन नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, व्हेन ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर, आफ्टर दैट जो पहली इनकी इंडिपेंडेंस डे स्पीच हुई थी, उसमें ही नरेंद्र मोदी जी ने ये अनाउंस किया दैट वी आर अबॉलिशिंग प्लानिंग कमीशन and a NITI Aayog will be constituted in its place, and NITI Aayog started functioning on 1st January 2015. ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं समझनी कि प्लानिंग कमीशन जो था वो एक सोशलिस्ट स्ट्रक्चर वाला जैसा मॉडल था, जिसमें कि, और प्लानिंग कमीशन एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, उसके बावजूद ये बहुत ही पावरफुल हो गई थी. तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल भी उसकी वैलिडिटी होती है कि कोई एक संस्था जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, उसको आप इतनी पावर दे रहे हैं कि वो सब कुछ रिकमेंड कर रहा था कि कौन से प्लान बनेंगे, कैसे प्लान बनेंगे और किस स्टेट को कितना ग्रांटी नेट आएगा, यहाँ तक की बातें. ठीक है, और उसके अलावा एक चीज़ और थी कि प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान मॉडल को लेकर चल रहा था. इट वॉज नॉट नेसेसरी दैट ऑल योर प्लान फिट्स into that model of 5 years. Some plan may need more time and some plan may need lesser time. तो इस तरह की जो हमें एक ऐसी बॉडी चाहिए थी जो कि एक प्रेसिंग चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट को भी मीट कर पाए और जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल हो, जो कि इतनी अथॉरिटेटिव ना हो, जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर चले. एंड फॉर ऑल दीज नीड्स प्लानिंग कमीशन वॉज गिवन अप. इट वॉज कंसिडर्ड टू बी ऑब्सोलीट एंड नीति आयोग took its place. If you understand the objectives of NITI Aayog, this is something that I have taken from the website of NITI Aayog itself. So shared vision of national development priorities, sectors and strategies with the active involvement of states. मतलब क्या हुआ इसका कि shared vision of national development priorities. तो जो कंट्री के डेवलपमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं, प्राथमिकताएं हैं, देश के विकास की जो प्राथमिकताएं हैं, वो विल बी डिसाइडेड विद एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट्स. यहाँ पे सीधे सीधे देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हो रही है कि हमारा जो डेवलपमेंट, फ्यूचर डेवलपमेंट कंट्री का होगा, उसकी प्रायोरिटीज जो होंगी, दैट विल बी डिसाइडेड विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट्स. स्टेट्स विल बी coordinating, will be participating in this decision that what will be the developmental priorities of the country, of the government. To foster cooperative federalism through continuous support initiative and mechanism, structured support initiative and mechanism. इसका मतलब ये हुआ कि खाली प्रायोरिटीज डिसाइड करने में और केवल प्लानिंग डिसाइड करने में ही
कोऑपरेशन नहीं होगा स्टेट का, बल्कि स्टेट्स स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट इनिशिएटिव्स भी करेंगे और वो मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करेंगे जिससे कि उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा सके। तीसरी चीज़ दैट that the areas that the interest of the national security are incorporated in economic strategy and policy. A very good example of this is there in front of all of us right now. National security interest को incorporate करना है economic strategy and policy से. When the government of India decided to ban 59 Chinese apps, and then to बहुत सी state governments and the central governments are also restricting China participate in various projects. उनको Chinese companies को टेंडर में ही उन्होंने एंट्री नहीं दी है, और ऐसे कई सी चीज़ें आने वाली भी हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी से अलाइन हो गया। Okay, so that was because the NITI Aayog had all this in its objective, and all this is being done right now in coordination. तो हमारी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्लान भी चल रहा है, स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क एंड इनिशिएटिव एंड मॉनिटर देयर प्रोग्रेस एंड एफिकेसी। अब यहाँ पर देखिए कि जो प्लानिंग कमीशन था वो केवल 5 ईयर प्लान्स बनाना था, लेकिन हमने आपको अभी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि सारे प्लान्स 5 ईयर्स में कंप्लीट हो जाएं, तो वहाँ पे दिक्कत आती है। तो जो नीति आयोग है, इट इज़ नॉट मेकिंग 5 ईयर प्लान। द नीति आयोग मेक्स 3 कैटेगरी ऑफ प्लान्स, 3 तरह के प्लान पेपर ये बनाते हैं। एक होता है इनका 3 ईयर प्रोजेक्ट पेपर, एक होता है इनका 7 इयर्स पॉलिसी पेपर, और एक होता है इनका 15 इयर्स विजन डॉक्यूमेंट। तो 3 इयर्स जो के जो प्रोजेक्ट पेपर हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो डिसाइड करते हैं। 7 इयर्स पे इनकी पॉलिसी क्या होगी वो डिसाइड करते हैं, और 15 इयर्स पर विजन डॉक्यूमेंट ये प्रिपेयर करते हैं, जिसके हिसाब से इनको ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस करने होंगे कंट्री में और डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में। Okay, to offer a platform for resolution of intersectoral and interdepartmental issues. Intersectoral, different sectors of economy, if there are any outstanding issues between them, और interdepartmental, various departments of the government, अगर कोई ऐसा issue है तो उसका resolution करना और developmental agenda को इम्प्लीमेंट करने के लिए उस प्रोसेस को एक्सेलरेट करना, ये भी नीति आयोग का काम है। एक तरह से ये कोऑर्डिनेशन का काम भी करेगा। दूसरा उसके बाद आता है कि इट विल एक्ट एज अ स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ बिकम द वेरी चीफ पर्पस। इस एरिया में नीति आयोग इज़ फंक्शनिंग वेरी वेल, इट इज़ एक्टिंग एज अ रिसोर्स सेंटर। दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजीज, बेस्ट स्ट्रैटेजीज, गुड गवर्नेंस पे रिसर्चेस, ऑल इट इज़ एक्टिंग एज अ रिसोर्स सेंटर फॉर ऑल दैट। और केवल रिसोर्स सेंटर नहीं, केवल ऐसा नहीं कि एक लाइब्रेरी है जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, सारी टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, सारा रिसर्च वर्क मिल जाएगा, सारी स्ट्रैटेजीज आप वहाँ पे निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। इट इज़ वर्किंग एज अ थिंक टैंक जहाँ पे बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, एंड देन दे डिसेमिनेट दिस ऑल टू द स्टेक होल्डर्स एज वेल। जिसको जिसको इकोनॉमी में, जिसको जिसको भी कंट्री में इस रिसोर्स की ज़रूरत है, the Niti Aayog is ensuring that it reaches to them, okay, so that we can bring about changes at the grassroots level. Then to focus on technology upgradation and capacity building, like if you have to bring about transformational changes in the structures in the country, then you have to अपग्रेड योर कैपेसिटीज़ अकॉर्डिंगली। तो जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग, और उसका टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ये सारी चीज़ें इट्स बीइंग लुक आफ्टर बाय नीति आयोग। और उसकी एरिया में बहुत सारा काम हो रहा है। आप लोगों ने स्किल डेवलपमेंट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स सुने होंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ जो इसके पीछे जो थिंक टैंक काम कर रहा है वो नीति आयोग है। ओके, सो ऑब्जेक्टिव इसके ये हैं, तो बहुत ही ब्रॉड ऑब्जेक्टिव हैं, एंड इट इज़ समथिंग लाइक द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज बीइंग प्लान्ड, बीइंग इनिशिएटेड, बीइंग इम्प्लीमेंटेड, बीइंग रिवाइज्ड फ्रॉम अ वन प्लेस विच इज कोऑर्डिनेटिंग इट ऑल ऑल्सो।
Okay, now we see the composition. Prime Minister is the chairperson of NITI Aayog. So, our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, is the chairperson of NITI Aayog. Then there are two councils, the Governing Council and the Regional Council. Understand it well because I will be making a reference of this later also in the video. गवर्निंग काउंसिल में सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हैं, along with the chief ministers of Delhi and Puducherry. Then the lieutenant governors of all the union territories are also there in the governing council. उसके बाद रीजनल काउंसिल है. रीजनल काउंसिल इज देयर फॉर डिफरेंट रीजन्स. ओके, और उस रीजन के सारे चीफ मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स उस रीजनल काउंसिल के मेंबर होते हैं. जैसे मान लीजिए कि अगर सदर्न रीजन की जो रीजनल काउंसिल अगर ये है तो जितने भी सदर्न स्टेट्स हैं उसके चीफ मिनिस्टर उसमें होंगे और वहाँ की जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर्स विल बी द मेंबर्स ऑफ रीजनल काउंसिल्स. द रीजनल काउंसिल डिस्कस इश्यूज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर रीजन. ठीक है, तो उस इशू उस रीजन से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे या जो भी डिस्कशंस होने हैं वो रीजनल काउंसिल में होंगे. देन टू बी फॉरवर्डेड टू द गवर्निंग काउंसिल. Then there is a full-time organizational framework as well, where you have one vice chairperson of the NITI Aayog. So the first vice chairperson was Mr. Arvind Panagania ji. और जो प्रेजेंट वाइस चेयरपर्सन है वो हैं डॉक्टर राजीव कुमार. ही होल्ड्स अ वेरी इंप्रेसिव प्रोफाइल. आई सजेस्ट यू ऑल टू ब्राउज द प्रोफाइल ऑफ डॉक्टर राजीव कुमार. सो ये वाइस चेयरपर्सन है. उसके बाद 4 फुल टाइम मेंबर्स होंगे और 2 पार्ट टाइम मेंबर्स. ये 2 पार्ट टाइम मेंबर्स विल बी टेकन फ्रॉम द लीडिंग यूनिवर्सिटीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर रिलेवेंट इंस्टीट्यूशंस. Then there are 4 ex officio members of the Union Council of Minister. जो हमारी Council of Minister है सेंट्रल लेवल पे, उसके 4 मिनिस्टर्स which are nominated by the Prime Minister. And then there is a CEO also, Chief Executive Officer. Okay, so let me tell me the present CEO of the NITI Aayog in the comment section. Find it out and tell me who is the CEO of NITI Aayog at present. Okay. तो ये है आपका कंपोजिशन नीति आयोग का. अब इनके फंक्शंस पे जाते हैं. मैं मोर और लेस बता चुकी हूँ कि फंक्शन इनके क्या हैं. इट इज वर्किंग इज डेवलपिंग सेल्फ एज अ स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर. आई ऑलरेडी टोल्ड यू 4 मेन फंक्शंस हैं. पहला है डिज़ाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क. इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया 3 तरह के पॉलिसी प्रोग्राम फ्रेमवर्क ये डिज़ाइन कर रहे हैं, 3 years, 7 years एंड 15 years. देन फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. ये दोनों गवर्निंग काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल दोनों के थ्रू ये किया जा रहा है. दैट द एक्टिव पार्टिसिपेशन कोऑपरेशन ऑफ द स्टेट्स नॉट ओनली एट द प्लानिंग स्टेज बट ऑल्सो एट द implementation level, and the inputs have to come from the states. Okay, so it is working in the spirit of cooperative federalism. Then monitoring and evaluation monitoring and evaluation का मतलब ये हुआ कि प्लान्स को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है, प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर किया जा रहा है और कहीं पे भी अगर ऐसा लग रहा है कि नो इट इज नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और वी नीड टू ब्रिंग अबाउट सम चेंजेस इन द प्रोजेक्ट एज पर द प्रेजेंट नीड, देन इट इज बीइंग डन. ऐसा नहीं है कि वो एक हार्ड एंड फास्ट रूल हो गया कि अब जैसे चल रहा है वो वैसे चलेगा. उसमें कंटिन्यूअस चेंजेस भी किए जा रहे हैं. देन फोर्थ, इट इज वर्किंग एज थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब एज अ रिसोर्स सेंटर. आई ऑलरेडी टोल्ड यू फॉर ऑल दी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड स्किल बिल्डिंग. ओके, so this is the function of the NITI Aayog. Now we come to National Development Council. National Development Council was constituted on 6 August 1952. ठीक है, तो अभी मैंने आपको गवर्निंग काउंसिल के बारे में बताया है नीति आयोग की. तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वैसे ही है जैसे कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल है. तो इसको 6 अगस्त 1952 में बनाया गया था. बनाया इसलिए गया था, इट वॉज कंसीव्ड टू बी एन एपेक्स बॉडी फॉर डिसीजन क्रिएटिंग एंड डेलिबरेशन ऑन डेवलपमेंटल मैटर्स इन इंडिया. ठीक है, प्रिसाइड प्राइम मिनिस्टर करते थे और इसके मेंबर्स होते थे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड द मेंबर्स ऑफ नीति आयोग. ठीक है, तो ये हैं इसके मेंबर्स. ओके, अब ये जो थे ये एक तरह से
एक मत क्रिएट करते थे, कंसेंसस क्रिएट करते थे इस इशू पे कि आगे के जो डेवलपमेंटल प्लान्स क्या होंगे, और उसके अकॉर्डिंग ही जो प्लानिंग कमीशन था वो 5 ईयर प्लान्स फॉर्मुलेट करता था। नाउ अब आप ये बात समझिए कि 2012 से, आफ्टर 2012 द एनडीसी इज नॉट कॉल्ड। तो 2012 में इनकी लास्ट मीटिंग हुई थी, द 57th मीटिंग ऑफ एनडीसी, दैट वाज held in 2012, and after that it is practically not functioning, it is ineffective, and the entire work, like the place of NDC is in effect being taken by the governing council of नीति आयोग। ओके तो ये ऑब्सोलीट हो गई है, नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल जो है ये भी बिल्कुल इनफेक्टिव, ऑब्सोलीट हो गई है, एंड इट इज रिकमेंडेड, इट्स एबॉलिशन इज रिकमेंडेड, कि ये रिकमेंड किया जा चुका है कि इसको अबॉलिश किया जाए, बट अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई रेजोल्यूशन इस पे नहीं आया है। वी आर एक्सपेक्टिंग अ रेजोल्यूशन वेरी सून ऑन दिस, अदरवाइज टू ऑल्सो दिस हैज बिकम इनसिग्निफिकेंट एंड नॉन इफेक्टिव। सो ये उतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ अब रह नहीं जाती है। जो भी इनका काम था राइट नाउ, वो काम जो है वो गवर्निंग काउंसिल जो नीति आयोग है की है उसके थ्रू चल रहा है, ठीक है। So this is all the content on NITI Aayog and National Development Council. This is more than enough for you all, and as well as for the competitive exams also, जो कि आप लोगों को आगे जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है उसके लिए मेरे ख्याल से इतना कंटेंट काफ़ी है। थोड़ा सा आप मैं सजेस्ट करूँगी कि नीति आयोग की वेबसाइट पे एक बार you should browse and see what else you can find over there. Okay, and with this chapter is getting completed. And if you like my videos and if you like my channel, please recommend it to your friends as well, and subscribe it if you have not done so. I'm planning further for a few other things also. If I get enough encouragement from this channel, I would be doing that as well. That will help you all for the preparation of the competitive exams. तो उसके लिए भी प्लानिंग इन प्रोसेस है। आपका जो भी फीडबैक है वो मुझे ज़रूर दीजिएगा, और पढ़ते रहिए। Have a nice day. Thank you. Bye bye for. Thank you for watching. Bye bye.